हेलो बच्चों, इससे पहले हम वर्कशीट 20 तक कर चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल का। उसके बाद वर्कशीट 20 में लास्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल होता है जो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। इसी को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इधर एक एक्टिविटी करेंगे छोटी सी, मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो हम देखेंगे इसमें। नाउ वंस अगेन वी लुक इनटू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज यू नो, सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि कुछ जो लेस रिएक्टिव होते हैं उन्हें मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं। दैट इज़ व्हाई दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन, कुछ होते हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। फॉर दिस let's do an activity. Take 200 ml beakers and label them as A and B. बेटा देखो, यहाँ पे हमने 50 ml ऑफ वाटर लिया है इन ईच बीकर ए में भी और बीकर बी में भी, फिर दोनों में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट, ये फॉर्मूला याद रखना है, CuSO4। कॉपर सल्फेट को इसमें डिज़ोल्व करना है और कॉपर सल्फेट प्लस वाटर का एक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद बीकर ए में हमें डालना है आयरन नेल, गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल और जिंक स्ट्रिप। तो इसमें हम जिंक स्ट्रिप डालेंगे, ये याद रखना है, जिंक इसमें डाला है, क्योंकि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन नेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आयरन नेल्स पे कोटिंग होती है जिंक मेटल की। या फिर हमें जिंक स्ट्रिप यूज़ करनी है या फिर आयरन नेल दैट आर गैल्वेनाइज्ड। ठीक है, तो हम याद ये रखेंगे कि जिंक स्ट्रिप डाला है हमने बीकर ए में, और बीकर बी में हमें डालना है आयरन नेल। इसमें जिंक, इसमें आयरन। एक बार अच्छे से दोबारा से मैं कंफर्म कर देती हूँ इसको। इसमें डालना है जिंक Zn और इसमें डालना है Fe आयरन नेल। और यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, ये बिफ़ोर है, बिफ़ोर वाली कंडीशन है, और ये आफ्टर वाली कंडीशन है। उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है इसके। देखो ऑब्जर्वेशन में देखो, इन बीकर ए, यहाँ पे फिगर को भी देखते रहना है, इन बीकर ए जिंक, क्योंकि इसमें जिंक डाला था हमने, Zn डाला है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर वेरी फास्ट फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यहाँ ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और जिंक की हमने स्ट्रिप डाली है इसमें। तो इसमें क्या करता है, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर सल्फेट में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज़ वाई ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स। यहाँ पे ये ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पे देख सकते हो आप। कॉपर सल्फेट को जब वाटर में मिक्स कर दिया था तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आ रहा था ब्लू कलर का, एंड अ पाउडरी ब्राउन ब्लैक मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द नेल और स्ट्रिप। यहाँ पे ये देखो ब्राउन कलर का डिपॉजिट यहाँ पे होता है। बीकर ए की ऑब्जर्वेशन देखो, CuSO4 प्लस जिंक बनता है ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ऐसे ही इन बीकर बी की हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है। यहाँ पे हमने आयरन Fe डाला है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में हमने आयरन डाला और बना फेरस सल्फेट FeSO4, कॉपर इसमें भी अलग हो गया। ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल्स। अब इसके बाद हमें ये, मैंने बोला था रिएक्टिविटी हमें सीरीज़ एक देखनी है, ये पूरी सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है जो, ये पूरी हमें देखनी है। ये देखो मैं पढ़ देती हूँ इसको। ऑब्जर्व द गिवन लिस्ट ऑफ मेटल, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज टेबल। इफ यू प्लेस एनी अबव मेटल इन सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द लोअर मेटल, द रिएक्शन विल टेक प्लेस। इफ यू पुट लोअर मेटल इन अबव metal salt solution, the reaction will not take place. The more reactive metal displaces less reactive metal from their compound in aqueous solution. तो इसमें हमें यहाँ से रिएक्टिविटी देखनी है इसकी कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो देखो इसमें रिएक्टिविटी एरो नीचे की तरफ लगा हुआ है, तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सबसे रिएक्टिव हैं ये, और नीचे 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 रिएक्टिविटी इनकी कम होती जा रही है। तो ऐसे ही देखो Zn एंड Fe और कॉपर, है ना, हमने यहाँ पे इन तीनों के लिए हैं एग्जाम्पल। तो जिंक आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब डाला था, क्योंकि जिंक एंड आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, तो इन्होंने इसलिए कॉपर सल्फेट में से CuSO4 में से आयरन ने और जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया था और इनकी जगह खुद ले ली थी, FeSO4 बन गए और सॉरी नहीं बेटा, Cu नहीं, ZnSO4 बन गए थे। ठीक है, तो ये याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ना, यहाँ से याद रखना रिएक्टिविटी सीरीज़ में से। तो रिएक्टिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज़ हो रही है।